और खरगोश का विशाल टमाटर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे, जिनमें से हाथी और खरगोश बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों खेती का काम करते थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू और उसके दोस्त बहुत ही नटखट थे। वो हमेशा दूसरों का खाना चुरा लेते थे। जानवर चिंटू और उसकी झुंड से बहुत परेशान थे। एक दिन हाथी और खरगोश जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में हिरन और चिंटू झगड़ा करते हुए नजर आते हैं। हाथी और खरगोश उन दोनों के पास जाते हैं। हाथी हिरन को रोकते हुए कहती है, अरे हिरन, क्या हुआ? क्यों तुम दोनों झगड़ रहे हो? देखो ना हाथी बहन, इस चिंटू के बच्चे ने मेरा सारा खाना चुरा लिया है और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है, कमबख्त कहीं का। अरे ओ नौटंकी, बंद कर अपनी बकवास। मैंने नहीं चुराया तेरा खाना, समझी ना। अरे ओ गधे, चोर कभी नहीं कहता कि उसने चोरी की है। मुझे अच्छे से पता है कि तूने ही मेरा खाना चुराया है। वो दोनों खूब झगड़ रहे थे कि हाथी बीच में कहती है, अरे बंद करो अपना झगड़ा। वैसे चिंटू, हम सब जानते हैं कि ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। अभी भी वक्त है, संभल जा। अरे चिंटू, एक तो तू चोरी करता है और ऊपर से नखरे दिखाता है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे ओ खरगोश, तू मेरे मामले में ना ही पड़ा तो अच्छा होगा तेरे लिए, नहीं तो। नहीं तो क्या? क्या करेगा बता, जरा मैं भी तो देखूं। यूं कहते हुए हाथी आगे बढ़ती है। चिंटू हाथी को अपनी ओर आता देख वहां से भागने लगता है। वो भागते भागते हाथी से कहता है, अभी मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं बाद में देख लूँगा तुम्हें। ये कहकर चिंटू वहां से 9 2 11 हो जाता है। ये देख खरगोश, हिरन और हाथी हंसने लगते हैं। अरे दोस्त, चलो हमें खेत पर भी जाना है। हाँ हाँ, मैं भी चलती हूँ, मुझे भी कुछ जरूरी काम है। यूं सब वहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। हाथी और खरगोश अपने खेत में टमाटर उगा रहे थे। दिन बीत गए। हाथी और खरगोश की मेहनत रंग लाती है। उनके खेत में बहुत ही अच्छे टमाटर उगते हैं, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अरे दोस्त, इस बार ना टमाटर बहुत ही अच्छे उगे हैं। लगता है इस बार हमें अच्छा खासा मुनाफा होगा। कि तभी वहां लोमड़ी और हिरन आते हैं। अरे वाह, कितने लाल लाल और खूबसूरत टमाटर है। इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ गया। हाँ, इस बार बहुत ही अच्छे टमाटर उगे हैं। लेकिन हाँ, इन टमाटर को चिंटू और उसके दोस्तों से बचाकर रखना होगा। अगर उस गधे ने हमारे टमाटरों की ओर आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं उसकी दोनों आंखें खींच लूंगी। यूं हाथी बोल ही रही थी कि वही पास में पेड़ पर बैठा चिंटू का दोस्त हाथी की सारी बातें सुन लेता है और वो जाकर चिंटू को सारी बात बताता है। क्या टमाटर? अरे वाह, टमाटर का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। वैसे भी टमाटर हाथी के हो या लोमड़ी के, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। हम सब एक ही परिवार का तो हिस्सा है। टमाटर हम खाए या और कोई खाए, एक ही बात है। ये कहकर चिंटू अपने साथियों के साथ उस रात चुपके से टमाटरों के पास आता है। वहाँ हाथी और खरगोश नहीं थे। अरे वाह, कितने खूबसूरत और लाल लाल टमाटर। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दोस्तों, हमें टमाटर बहुत ही सावधानी से चुराने होंगे। हाथी और खरगोश को बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए कि हमने उनके टमाटर चुराए हैं। हम रोज थोड़े थोड़े करके सारे टमाटर चुरा लेंगे। चिंटू अपने साथियों के साथ मिलकर बहुत ही सावधानी से टमाटर चुरा लेता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब खरगोश और हाथी टमाटर देखने आते हैं, तो खरगोश को शक हो जाता है। अरे दोस्त, तुम्हें नहीं लगता कि टमाटर कम हो गए हैं? अरे नहीं दोस्त,
ये तुम्हारी गलतफहमी है। और वैसे भी किसकी इतनी जरूरत कि वो हमारे टमाटर पर नजर डाले। यो दोनों थोड़ी देर बातें करके वहां से चले जाते हैं। उस रात भी चिंटू अपने साथियों के साथ मिलकर टमाटर चुराता है। वो लगातार 2-3 दिन टमाटर चुराता है। अब हाथी को भी शक होता है। तब वो खरगोश से कहती है, दोस्त, तुम सही कह रहे थे। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। हमारे टमाटर सच में कोई चुरा रहा है। ये सब कमबख्त उस चिंटू का ही किया धरा है। हमें उसे और उसके साथियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर ये उसकी हरकत है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ देर सोचने के बाद हाथी को एक ख्याल आता है और वो खरगोश से कुछ कहती है। ये सुनकर खरगोश जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अब आएगा मजा, चलो चलते हैं। यूं हाथी एक बड़ा सा गोल पत्थर लाती है और उसे टमाटर का रंग लगाती है। वो पत्थर दिखने में हूबहू टमाटर की तरह लग रहा था। खरगोश उस विशाल टमाटर पर खुजली की दवा छिड़क देता है और फिर दोनों मिलकर एक बड़े से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद चिंटू और उसके दोस्त वहां आते हैं। चिंटू उस विशाल टमाटर को देखकर कहता है, अरे वाह, कितना विशाल टमाटर है। मैंने इससे पहले कभी इतना विशाल टमाटर नहीं देखा। दोस्तों, हम सब मिलकर इसे चुरा लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। यूं चिंटू और उसके साथी बिना सोचे समझे उस विशाल टमाटर को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो टमाटर पर टूट पड़ते हैं, उस टमाटर पर लगी हुई खुजली की दवा से सारे बंदरों में खुजली शुरू हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी खुजली क्यों हो रही है? अरे हाँ भाई, मुझे भी खुजली हो रही है, अरे बचाओ। एक के बाद एक चिल्लाने लगते हैं और उस विशाल टमाटर को छोड़कर भागने लगते हैं। वो विशाल टमाटर उन बंदरों के पीछे लुढ़कता हुआ जाता है। बंदर अपने पीछे विशाल टमाटर को लुढ़कते हुए आते देख वो और भी डर जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। एक तरफ खुजली और एक तरफ विशाल टमाटर। सारे बंदर भागते भागते धड़ाम से जाकर तालाब में गिर जाते हैं। ये देख हाथी और खरगोश जोर जोर से हंसने लगते हैं। चिंटू और उसके साथियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हाथी, खरगोश और बाकी जानवरों से माफ़ी मांगते हैं। हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम सबको बहुत परेशानी हुई। अब हम फिर कभी किसी का भोजन नहीं चुराएंगे। उस दिन से चिंटू और उसके साथी ईमानदारी और मेहनत के साथ बाकी जानवरों से मिलजुल कर रहने लगते हैं।